हाँ, एक ज़रूर उसने कॉफ़ी वाला सीन किया जो उसने विवियन की कॉफ़ी फेंक दी या तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है चाहत थोड़ा-सा खुल के आई है और बोल रही है, जो सही है, गलत है, गलत है। ये क्योंकि कोई इतना अनहाइजीन नहीं हो सकता है जो चीज़ें मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि गेम के अकॉर्डिंगली करण बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी-सी मिली-भगत होती है वो मुझे थोड़ी ईर्ष्या में दिखती है कि अविनाश के बारे में कभी भी मुझे बैक बिचिंग करती हुई नज़र नहीं आई है। अभी उसके वैसे उसने जो इलेक्शन में लड़ी है या बहुत सारी चीज़ें उसने अचीव की हैं, मैंने उसके मुँह पे नहीं बोला है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि होता है कि हाय दिस इज़ अनुपमा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग मी टेली रिपोर्टर। फर्स्टली वेलकम टू टेलीविजन। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको चाहत का गेम कैसा लगा? ऑब्वियसली चाहत का गेम बहुत ही अमेजिंग लग रहा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और अभी तक मुझे ऐसा भी कोई अननेसेसरी मुद्दा नहीं मिल रहा है कि उसने ऐसा कुछ उठा के वो चीज़ें मुद्दा बना रही हो, और मुझे उस हिसाब से बहुत अमेजिंग गेम लग रहा है। जिस तरह की चाहत हमें शो में दिख रही है, जिस तरह से वो मुद्दे उठाती है, क्या वो रियल लाइफ में भी वैसी है? ऑन एंड ऑफ कुछ फर्क बताना चाहेंगे? अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई मुद्दे उठा रही है, मुझे लग रहा है जैसा लोग उसके थ्रू मुद्दे उठाते हैं। और मुझे ऐसा मुझे अभी तक नहीं लगा है लोगों ने कितने मुद्दे उसके नाम पे उठाए हैं, चाहे वो वॉशरूम वाला सीन हो, चाहे वो कोई भी सीन हो, चाहे मतलब विवियन से लेके हर कंटेस्टेंट ने उसके नाम पर मुद्दे उठे हैं। चाहे अब हाँ, एक ज़रूर उसने कॉफ़ी वाला सीन किया जो उसने विवियन की कॉफ़ी फेंक दी, या फेंकी नहीं, उसने तो पी ली छुपा के। तो वो वाला ज़रूर सीन था, वो भी उसके पीछे एक कारण था, तभी उसने वो चीज़ की है। और एज़ सच मुझे उसका मुद्दे नहीं लगे, और मुझे लग रहा है जैसा वो खेल रही है बहुत अमेजिंग खेल रही है, क्योंकि बहुत ही कम कंटेस्टेंट हैं जो बिना मुद्दों के इतना आगे बढ़ रहे हैं, और सबको एक कुछ ना कुछ एक पॉइंट चाहिए जिसका तिल का ताड़ बना दें। बट आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि चाहत ने किसी भी तिल का तिल ही रखा है, उसने जो ताड़ बनाया नहीं है। तो बहुत अमेजिंग और बहुत ही स्ट्रेट खेल रही है वो। चाहत की जो इक्वेशन विवियन के साथ है या रजत के साथ है, वो भी ऑडियंस को काफी अच्छी लग रही है। इस पर क्या कहना है? विवियन और चाहत के साथ हाँ, ऑब्वियसली अभी स्टार्टिंग में ज़रूर उनका एक 36 का आंकड़ा चल रहा था, और मुझे लग रहा है कि अब उनका एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो जो एक नोक झोंक है, और एक थोड़ा सा जो बोल रहे हैं कि कुछ उनके सीन्स रोमांटिक टाइप चला रहे हैं, तो वो कुछ कुछ मिक्स करके एक गाना बना देते हैं जिसपे वो एक चल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है विवियन के साथ भी अब उनका इतना नहीं है, जो मुद्दे हैं वो स्ट्रेट बोल रही है और अब आंसर कर रही है, सबसे बड़ी बात है। पहले वो एकदम लेट इट गो कर रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है चाहत थोड़ा सा खुल के आई है और बोल रही है, जो सही है, गलत है, गलत है। क्योंकि विवियन ने जो एक वॉशरूम वाला सीन एक हुआ था कि हाइजीन वाली जो चीज़ें चल रही हैं आजकल बहुत पीक पे चल रही हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ओवर हो गया है, मतलब हाइजीन को लेके, क्योंकि कोई इतना अनहाइजीन नहीं हो सकता है जो चीज़ें मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ पर जो चल रही है। पर मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा अलग जा रहा है, मतलब विवियन को ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। मुझे लगता है कि विवियन का एक अलग स्टारडम है और एक अलग ऑरा है। आई थिंक वो वहाँ तक रहेंगे तो वो ज़्यादा मज़ा आ रहा है खेलने में, लेकिन अगर चाहत से हटेंगे तो मज़ा आएगा तो कहीं ना घूम घूम फिर के जो है चाहत पे ही चीज़ें आ जा रही हैं, और उसको भी समझ नहीं आ रहा है। वो भी ऐसे रहती है कि हाँ क्या हुआ, वो भी एक आलसी में हो गई है तो उसको भी मालूम है कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मुद्दा उठा के आ जाएंगे। जैसे अविनाश भी कहता है हाँ 10 मिनट कल देता हूँ मैं तुम्हें तो वो चीज़ें अच्छा चल रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। पहले के अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा बोलने लग गई है चाहत, तो थोड़ी सी उसकी क्लिप्स कुछ देखने को मिल जा रही है। विवियन और चाहत की जितनी भी आर्ग्यूमेंट हुई, वो उनको वीकेंड पर एक फन एंगल बता दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से विवियन ने चाहत के हाइजीन पर उंगली उठाई, वो आपको कितना गलत लगा? ऑब्वियसली देखिए गलत लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अनहाइजीन होगा, मुझे लग रहा है वो शायद कहीं ना कहीं चुप बैठा हुआ है, और कौन है वो शायद सिर्फ बिग बॉस ही जानते हैं, क्योंकि वो कई जो क्लिप्स होती हैं जो नहीं दिखाते हैं छोटी छोटी, तो वो मुझे लगता है वो भी एक सिर्फ बिग बॉस को मालूम है कि कौन सबसे अनहाइजीन बंदा है, क्योंकि चाहत पे तो सिर्फ एक नाम लगाया जा रहा है। पर क्योंकि
मैं रही हूँ नथ में उसके साथ, तो मुझे मालूम है वो अनहाइजीन तो नहीं है, उतना पता चल जाता है। लेकिन क्योंकि होता है ना कि जो गलत करता है वो एकदम शांत बैठा होता है, और वो कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा, और वो सिर्फ बिग बॉस को मालूम है। वो भी आज नहीं तो कल चिट्ठा बाहर आएगा क्योंकि अगर चाहत पे होता तो तुरंत करने में कोई वो नहीं थी कि अगर वो वॉशरूम से निकलेगी तो लोग ना ऐसे नज़र रखेंगे कि देखो अभी ये निकली और अभी ये चीज़ें हुई हैं। तो कुछ ना कुछ विवियन ने किया भी था ऐसा कुछ इंसिडेंट्स। तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो कोई और बंदा है, वो आज नहीं तो कल आएगा सामने। रजत और चाहत का जो बॉन्ड है वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस भी काफी वायरल हो रही है। आपको कैसा लगता है इनका bond? अच्छा, हो रहा है क्या ऐसा? ओके। रजत और चाहत का मुझे ठीक है, मतलब उनका मुझे ऐसा मतलब स्टार्टिंग में ज़रूर बहुत 36 का आंकड़ा था उनका, लेकिन चाहत ने जब एक बार रिस्पॉन्स दे दिया है बहुत तगड़ा, जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि वो ऐसा कुछ दे देगी, तो वो एक बोल सकते हैं। उसके बाद से शायद रजत को लगा होगा कि जैसे वो बोल देता है मैंने हाथ जोड़ लिए है तो वहाँ उसने समझ गया है कि अब मतलब नहीं है चाहत के मुंह लग के, तो बेचारा वो भी अब अपना आराम से खेल रहा है। पर थोड़ा सा इरिटेटिंग मुझे शुरू में ज़रूर लग रहा था, पर अब उनका जो गेम है वो थोड़ा सा हो गया है। अ, अगर बात करें विनर क्वालिटी की तो वो किस में दिखती है? देखिए, विनर क्वालिटी तो ऑब्वियसली अगर एज अ गेम पर्पस बोलें तो मुझे लगता है कि गेम के अकॉर्डिंगली करण बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और एज अ लाडला बोले तो आई थिंक विवियन ही है। तो गेम पर्पस से बहुत होता है कि एफर्ट बहुत डाल रहे हैं, जैसे करण है, चाहत चाहत चलो अपना एक है, लेकिन चाहत जाएगी टॉप 3 में तो डेफिनेटली रहेगी चाहत, उसका कोई बिल्कुल नो डाउट है। पर गेम के अकॉर्डिंग जीतने के पर्पज से मैं कहूँगी तो करण मुझे दिखते हैं, चाहत भी है, लेकिन करण का गेम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रहा है, और बहुत ही एक एक मुद्दा वो सोचते हैं। और जब पिछले एपिसोड में भी उन्हें कहा गया है रोहित सर ने कि तुम बहुत चीज़ों में भागते हुए नज़र आते हो, तो तब से वो उसने जो करण है उन्होंने एक एक चीज़ ना स्टेटमेंट देते हैं कि अब ये रजत जो है विवियन से लड़ेगा फिर जाके कॉफ़ी मांगेगा, तो मैं क्या बोलूँ इसमें। तो वो अब ना क्लैरिफाइड कर रहे हैं कि मैं कहाँ क्या बोल सकता हूँ, जब ये एक पल में दोस्ती एक पल में दुश्मनी हो जाती है तो वहाँ बोल के मतलब नहीं है। और यही स्मार्ट गेम बोलते हैं जो करण खेल रहे हैं। ओके, घर में ऐसा कौन है जो काफी गंदा गेम खेल रहा हो और अपनी पर्सनालिटी टेक कर रहा हो? देखिए, मुझे लगता है कि ये ईशा, एलिस और अविनाश जो हैं, जो इनका एक ग्रुप है, देखिए एक होता है कि किसी ने बताया था इनका ग्रुप का नाम भी जैसे चुगलियाँ चाचियाँ नाम रखा गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईशा थोड़ा सा, अविनाश चलो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, वो चीज़ें करता है, लेकिन जो थोड़ी सी मिली भगत होती है वो मुझे थोड़ी ईशा में दिखती है कि अ, एक होता है ना कि मतलब आप खुद नहीं ले सकते हो लेकिन आप बोल सकते हो गंदा, जैसे एक कर वो वाला एपिसोड था अरफीन और जो एक शोल्डर रखी हुई थी चाहत, तो एक होता है फादर और डॉटर का एक रिलेशन सा दिख रहा था, और दिख रहा था जो एलिस ने भी बोला कि बाप बेटी वाला रिश्ता चल रहा है इनका, तो एलिस ईशा ने बोला कि यहाँ तो रोमांटिक सीन चल रहा है। मतलब वो बहुत ही गलत था, और ऐसे आप नहीं बोल सकते हो, मतलब आप एक उम्र तो देखो एटलीस्ट यार, मतलब और ऐसा क्या कर रहे हैं वो, कुछ नहीं। हम जैसे होते हैं बड़े के, वो उसने फादर के एक समझा होगा, एक वाइब आ जाती है तो उसको आई होगी, तो वो एक नॉर्मली ऐसे करना, वो सब चीज़ें करना, क्योंकि उसकी और किसी से नहीं बनती है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर उसको उनके लिए रहा होगा। जब उसने हाथ नहीं उठाया अरफीन जी ने उसको सेव करने के लिए, तो वो रोई भी थी उनके सामने आके कि मुझे आपका बहुत बुरा लगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ईशा ने जो बोला वो थोड़ा सा गलत था। और जब सारा जी ने बोला कि पति पत्नी और वो वाला सीन, तो आपको क्यों चुभा? फिर वो वाली सिचुएशन है कि आप अगर बोल सकते हो गंदा तो आपको लेना भी आना चाहिए। तो मुझे लगता है या तो आप बोलो मत, और अगर नहीं सुन सकते हो तो फिर चुप ही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि और उस पर उनको मुद्दा बनाना चाहिए था, उस पर उन्होंने बनाया नहीं। मतलब हो सकता है कि जैसे सारा जी ने जो बात कही है, और वो कहीं ना कहीं उन मेरे को लगता है कि एज अ व्यूअर बताऊंगी कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो उनका बोलने का तरीका 100% गलत था, उसमें कोई दो राय नहीं है सारा जी की। लेकिन जो बातें बोली हैं उन्होंने, वो कहीं ना कहीं मुझे सही लगती हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसी बात नहीं होती तो ऑन द स्पॉट कोई भी लड़की नहीं सुनेगी। और पति पत्नी और वो वाली जो बात हुई है वो सुनकर पीछे से एलिस और अविनाश निकल गए, जो कि
मुद्दे बनाते तो आई थिंक अविनाश मुद्दा ढूंढता है तो उसको इतना बड़ा मुद्दा मिला था तो वो बना सकते थे, क्योंकि ये एक जेन्युइन मुद्दा था। आप किसी लड़की के बारे में बोल रहे हो तो यहाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए था। वो मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि एलिस और ईशा ने बोला क्यों नहीं। ओके। अविनाश और चाहत ने 2 शो साथ में किए हैं। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं या शो में जाकर जो भी उनके झगड़े हुए हैं वो शो में जाकर हुए हैं? देखिए अविनाश और चाहत का जो शो हम लोग का जो शो रहा है नथ, हम लोगों ने चलो साथ में किया है। उससे पहले जो उन्होंने किया है वो उसमें मैं तो नहीं जानती थी, चाहत को जानती थी लेकिन अविनाश को मैं नहीं जानती थी। तो उस पर्पजली तो अगर उनका वैसा रहा होगा तो मुझे नहीं लगता रहा है, क्योंकि आई थिंक वो उनका पहला शो था और ये उनका सेकंड शो था। तो मुझे लगता है कि शो पर्पज अगर बोलेंगे तो वहाँ उनकी दोस्ती सही रही है, यहाँ भी आदि तक इनकी सही रही है, क्योंकि इनके बहुत ही फनी इंटरव्यूज़ वगैरह भी रहे हैं, अच्छी नोक झोंक रही है। आगे चल के जब इतना लंबा शो चलता है कहीं ना कहीं एक हल्की दरार आ जाती है। आज नहीं तो कल एक होता है कि आप 24 घंटे साथ में रह, 24 घंटे क्या मतलब डेली आप साथ में रहते हो, उठते ही सीधा उनकी शक्ल देखते हो, फिर रात में सोने से पहले फिर उनकी शक्ल। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक होता है कि कहीं बात कोई चुप गई होगी, चाहे वो इसकी या उसकी, तो फिर वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं का एक मैटर हुआ होगा जो शायद उनके ही बीच में है। तो मैं उस बारे में क्या ही कमेंट करूँगी, पर एक नोक-झोंक होती है और हो जाती है। मतलब ये इस सेट में नहीं, हर सेट में एक ऑपोजिट एक्टर्स की नहीं बनती है या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो डेफिनेटली होती है, तो वो हुई होगी। अविनाश ने चाहत पर इल्जाम लगाया था कि चाहत उनसे ऑब्सेस्ड है, चाहत अविनाश से प्यार करती है। इस बात पर कितनी सच्चाई है? देखिए सच्चाई तो ये उन दोनों को ही मालूम होगी क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसी चाहत ने बोला और सारी जो अविनाश की बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अगर किसी को एक लाइकिंग अलग होती है, आप किसी को एज अ पर्सन पसंद करते हो, लेकिन उसमें इसने जो अविनाश ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया वो भी एक सही बात नहीं थी। आप किसी लड़की के कैरेक्टर पे बोल रहे हो, आई थिंक अगर आपको कोई लाइकिंग मिल रही है तो आई थिंक ये तो अच्छी चीज़ है। कोई भी किसी को भी पसंद कर सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और पसंद करना अलग है भाई, प्यार अलग होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग होते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं, मतलब सबका एक अलग अलग रिश्ता है। एक लाइकिंग, अब मैं सलमान खान को पसंद करती हूँ, इसमें क्या गलत है तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है। मतलब एक अट्रैक्शन होना, एक प्यार होना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना थे कि आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा दोगे। तो वहाँ पे मुझे वो थोड़ा सा बचकानी चीज़ें हो जाती हैं। आप आई थिंक अब इतने मेच्योर तो हो चुके हैं कि इन चीज़ों को समझ सकें। और चाहत जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड है, वो प्यार से बोल देते हैं तो शायद तो सामने वाले को अलग लग जाता होगा कि ये पता नहीं क्यों प्यार से बोल रही है, लेकिन वो जनरली भी बोलती है, उसको हाथ पकड़ के बात करने की आदत है, वो सब चीज़ें करती है। तो वो थोड़ा सा अविनाश का मुझे उठाया था जो उसने लांछन वो सही नहीं था। बाकी तो जो गेम है वो गेम है, पर मुझे ये लगता है कि चाहत ने फिर भी अविनाश के बारे में कभी भी मुझे बैक बिचिंग करती हुई नज़र नहीं आई है। और अभी कल का एपिसोड भी मैंने जस्ट देखा ही था, एक छोटा सा क्लिप देख रही थी, तो उसमें भी किसी ने पूछा कि अविनाश क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, तो उसने बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से कहा कि नहीं, वो अच्छा इंसान है, हार्ड वर्किंग है, डाउन टू अर्थ है। तो आई थिंक अगर आपका कोई को एक्टर जिससे आपकी चाहत, जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं बनती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे पीछे पड़ी है, जो भी आपने एलिगेशंस लगाए हैं, और तब भी वो अच्छा बोल रही है, तो आई थिंक इससे आपकी बिहेवियर का पता चलता है। तो मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है कि चाहत कैसी है और अविनाश कैसा है। चाहत एक गांव से आती है और उन्होंने इस बात पर खुलकर बात की है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो सिंपैथी ले रही है। इस पर क्या कहना है? देखिए गाँव से वो खुद बोलती है कि हाँ मैं गाँव से आई हूँ, और गाँव से अगर इतनी ही बड़ी जगह आप पहुँचते हो, और सिंपैथी तो देखिए हर चीज़ में कोई ना कोई ले रहा है। अब ऐसे में तो एलिस ने भी वुमेन कार्ड प्ले कर रही थी, तो उसमें अब इसका कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। रोहित सर ने भी बोला उस चीज़ को लेके। तो अगर चाहत बोल रही है कि मैं गाँव से आई हूँ, और वो खुद बोलती है हर बार, और वो चीज़, वो गेटअप भी वैसा रखती है, वो चीज़ें करती है, तो उसमें कुछ भी मुझे गलत नहीं लगता है। क्योंकि गाँव से आना तो बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब मैं उसकी मम्मी को भी ये चीज़ें बोलती हूँ कि उसकी मम्मी, उसके पापा नहीं हैं, उसकी अकेली मम्मी ने गाँव से उठा के उसको यहाँ लेकर आई हैं। मतलब उसने ऐसा तो नहीं होगा कि रिश्तेदारों की बातें नहीं सुनी होंगी, उसकी मम्मी ने कितना सुना होगा। मतलब हमारी फील्ड को तो लोग पसंद ही नहीं करते हैं टू बी ऑनेस्ट। अगर जिनके फैमिली में नहीं है और जो नहीं जानते हैं, तो इनके लिए तो ये हुआ है कि मतलब पता नहीं क्या ही है ये इंडस्ट्री, कहाँ फंसा दिया मेरे बच्चों को तो उसकी मम्मी ने तो मतलब शहरों में नहीं छोड़ते लोग, तो उसकी मम्मी तो गाँव से आई हैं और वो भी अकेली हैं।
तो कितना सुना होगा, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं खुद बोलती हूँ, चाहत भी खुद बोलती है कि मेरी मम्मी ने मुझे मेरा बहुत साथ दिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। मतलब ऐसी जो माएँ होती हैं जो अपने बच्चों के लिए ऐसे खड़ी रहती हैं कि चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं खड़ी हूँ और तुझे मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगी। और आज वो उसने प्रूव कर दिया है कि उसकी मम्मी, और सबको झूठा साबित कर दिया है। तो जब चाहे होता है ना कि माँ बाप नहीं, अगर अकेली माँ भी खड़ी हो तो वो सबसे लड़ सकती हैं, और वो लड़के, उसकी मम्मी कितनी शार्प माइंडेड है वो हमने उसमें भी देखा है। और वो जब सेट पे भी आती थी कभी कभी तो स्ट्रेट बोलती थी, और मुझे उनकी मम्मी का ये वे ऑफ टॉक बहुत पसंद है कि जो बोलती हैं एक डबल फेस नहीं है। मतलब एक है तो होता है कि स्ट्रेट बोल दो, वो बोलती हैं, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और गांव वालों की तो बात ही अलग होती है। मतलब आप ज़मीन से भी जुड़े रहते हो और इतनी ऊंचाइयों को भी छूते हो। तो मुझे लगता है कि इनको देख के, इनकी मम्मी को देख के बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो इस फील्ड को नहीं समझते, तो आई थिंक वो समझेंगे और बहुत बेनिफिट होगा जो लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। तो ऐसे छोटे लोग को देखते हैं, जैसे गांव वाले कितने छोटे होते हैं तो इतने से आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक मोटिवेशन का ही काम करा है चाहत ने और उसकी मम्मा ने स्पेशली। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड फीलिंग है ही है, और ये मैं उसकी मम्मी को भी बोलती हूँ। लास्टली अगर आपको कुछ एडवाइस देनी होगी चाहत को, क्या एडवाइस देंगे? देखिए मैं हमेशा उसको, मैं देखिए होता क्या है कि मैंने कभी उसके वैसे उसने जो इलेक्शन में लड़ी है या बहुत सारी चीज़ें उसने अचीव की हैं, मैंने उसके मुंह पे नहीं बोला है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि होता है कि लोग चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो उस वे में चढ़ जाए। वो जैसे, क्योंकि जब तक आप जुड़े रहते हो ज़मीन पर तब तक आप बहुत उन्नति करते हो, लेकिन अगर जब आपके सर पे चढ़ जाती है तो आप फट से नीचे भी आ जाते हो। तो आई थिंक मैं उसको बस उतना ही बोलना चाहूँगी कि उसको फ्रेंडशिप और दुश्मनी में डिफरेंस करना आना चाहिए, जो कि वो कंटेस्टेंट में भी नहीं समझ पा रही है। मैं एज अ देख रही हूँ तो जैसे अरफीन जी को उसने बहुत कुछ माना, लेकिन उन्होंने उसको सेव करने के लिए हाथ नहीं उठाया। और यही चीज़ उसने श्रुतिका के लिए हाथ उठाया, पर उसने चुम को मना किया कि हाथ मत उठाओ। तो वो इन मामलों में रियल लाइफ में भी और अंदर भी वो बहुत कंफ्यूज रहती है कि मेरे कौन है और मेरे कौन नहीं है। और हर बार ये होता है कि जो उसके अपने होते हैं वो उनको लेट इट गो करती है। मतलब है, नेचर है उसका कि वो उनको लेट इट गो करती है। जो आपके दुश्मन है वो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है कि आज नहीं तो कल इनसे मेरी फ्रेंडशिप हो जाए और मैं इनको डिमोटिवेट ना करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके अपने हैं उन पे ही आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो नीचे खींचने के लिए दुनिया बैठी हुई है। तो आपके कुछ अपने फ्रेंड्स मिलेंगे, वो भी मुंबई जैसे शहर में आई डोंट थिंक सो कि कोई मिलता है। तो कुछ हैं तो आप उनको साथ लेके चलेंगे। तो चाहे ये चाहत के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है कि आप उनको अगर पकड़ के चलेंगे, चाहे एक हो लेकिन ऐसा हो कि वो आपके हर सिचुएशन में खड़ा रहे, वही फ्रेंडशिप है। वरना जो डबल फेसेस फ्रेंडशिप होती है आई थिंक उनसे दूर रहना चाहिए, इससे भली दुश्मनी, कि एटलीस्ट उनका मालूम है कि वो हमारे दुश्मन है, वरना लोग का नहीं मालूम होता। तो मुझे लगता है चाहत को बस इतना ही बताएंगे कि भाई वो फ्रेंडशिप और दुश्मनी में डिफरेंस करना सीख जाए, रियलिटी में आ जाए, तो आई थिंक वो उसको यहाँ नहीं आगे भी बहुत सपोर्ट करेगा।